हमार तब फोन न तोहार आवता। कुछ अलग ही हट के गाना सेट सॉन्ग आपको में सुने के मिले। भोजपुरी में कुछ ही ऐसे गाने होते हैं जो कि इतने अच्छे बजट से बनते हैं, काहे नहीं ऐसा कोशिश किया जाए कि भोजपुरी में सभी गाने इतने अच्छे बजट। देखिए सब भाई लोग तो लागल बा, हमो प्रयास मनी हमो बढ़िया से बढ़िया वीडियो करी, अच्छा से अच्छा गाना गाई, तो सब लोग करत तो हम करे के शुरू कर देले बनी। आगे से जगह ना मिली जैसे ठीक बा आवा तो बढ़िया हमेशा बन रही भूमिका जी। ठीक बा हाँ सोनू भैया चलिए। अच्छा प्रमोद जी, एक भैया को जान दीजिए थोड़ा सा आ जाए पहुँच जाइए। आइए बैठिए। क्या आप सब गानों को टक्कर दे पाएगा? चलिए खोल जाता है पूरा प्रयास है कि आप सब इसे सब भाई लोग को प्यार देते वही तरह हमरों के आप सब दी और उत्साह आप सब हमरों के जगाई को लेवल पर हमरों को पहुंचाई। कर दे खातिर ना प्रयास आप सब प्यार दी खाली बस सब टक्कर तो नहीं, बिकॉज सबके फ्लेवर अलग है। पवन जी का अलग है, खेसारी जी का अलग है, प्रमोद जी का अलग आया है, तो आई थिंक अच्छा ही रहेगा। जो आपका गाना कैसा रहा प्रमोद जी के साथ? आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट बार था प्रमोद जी के साथ, कैसा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा एंड थैंक यू सो मच 369 म्यूजिक चैनल का कि हमें लॉन्च किया गया, री लॉन्च किया गया, सो थैंक यू सो मच। नहीं हमें भी लॉन्च किया गया एक्चुअली में, बिकॉज सैड सॉन्ग इतने बड़े लेवल पे अभी तक मैंने नहीं किया था और दोबारा लॉन्च किया। थैंक यू सो मच। प्रमोद जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा लगा मीरा जी के साथ काम करके और पहला बार हमारे यहाँ के गाना रहे तो दो गाना मिले बनी हम तो यही चैनल से दोनों गाना बानी इवेंट में भाई तनी निकल के करत नहीं जीवन का सबसे तो इसके लिए कितना ज्यादा पटना अन्य गानों में बिना खाए शूटिंग में श्वेता जी और हमने के 26 घंटा मेहनत करनी जाए। 26 घंटा मेहनत हुई, 38 घंटा। मैं चली गई थी, उसके बाद दोबारा ये गाना कर लेते हैं। बिना खाए किए तो इसके लिए तो म्यूजिक कंपनी मालिक ये मेरे अजीज मित्र है और विराट छोटा भाई है मेरा और लक्ष्मण भाई का कंपनी है, तो 369 चैनल को आप सब इतना प्यार दीजिए ना कि दिल गर्दा मच जाए गर्दा। बाकी सब सवाल आपसे भी एक है, भोजपुरी में लोग दूसरे टाइप का गाना लेकर आ रहे हैं और म्यूजिक में आप कंपनी लाए और किस तरह का गाना लेकर आ रहे हैं? दूसरे टाइप का मतलब थोड़ा बताइए। और सुनिए भाई सबसे धन्यवाद देना चाहब, पहला बार हमारा सेट खराब है लकी विश्वकर्मा जी जो भोजपुरी के नंबर 1 कोरियोग्राफर है, भाई को दिल से धन्यवाद। लव यू। उस ट्रैक को आप छोड़ करके ये नया ट्रैक स्थापित करना चाह रहे हैं भोजपुरी। अच्छा करना तो सब चाहते हैं और वो लोग भी अच्छा करेंगे, जो आप जो वर्ड यूज किए वैसे वाले लोग भी अच्छा करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं सब लोग अच्छा करने के लिए, लेकिन क्या करें थोड़ा चीजें आ जाती है स्ट्रगल करना और उस चीजों को लेकर के भी लोग सोचते हैं। अभी भी मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ और बहुत सारे छोटे सिंगर हमसे मिलते हैं तो उनका भी कहना एक ही रहता है कि हम लोग अच्छा गाना गाते हैं तो कोई देखता नहीं है, चलता नहीं है। हमने 3 साल से गाना गा रहे हैं, 4 साल से गाना गा रहे हैं, बट कुछ गलत देखा रहे तो वही हाल है कि अगर गाली दे दीजिए तो तुरंत हाईलाइट हो जाइएगा और इज्जत से प्रणाम करिए, नमस्कार करिए तो कोई आपको नहीं वैल्यू देगा, तो थोड़ी चीजें आ जाती है, लेकिन कोशिश सब कर रहे हैं अच्छा करने की और हम भी वही चाह रहे हैं कि अच्छा हो और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। इस गाने का बजट भी काफी ज्यादा हाई है। बजट तो हाई है ठीक है, लेकिन मेहनत के ऊपर बजट नहीं जाता क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है, बजट बहुत कम है, क्योंकि इसमें हर एक इंसान जो इस गाने से जुड़ा है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, और म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत लोग जानते हैं उनको, उनका नाम है जयदीप वर्मा जो कि अलग नाम से आ रहे हैं वीजर्स के नाम से, और हर एक इंसान मेहनत किया है। जो इस गाने को लिखा है वो भी मेहनत से लिखे हैं, सिंगर जो गाए हैं वो भी मेहनत से गाए हैं और बाकी शूटिंग पे तो हर एक इंसान ने मेहनत किया और दिल लगा के किया है, तो बजट नहीं वैल्यू रखती है जब हम मेहनत आगे आ जाता है। सर आपके चैनल का फर्स्ट गाना लॉन्च हो रहा है, प्रमोद जी कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारा गाना है इनका हिट हुआ, लेकिन प्रमोद जी कह रहे हैं कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गाना है। प्रमोद जी का ये बड़प्पन है क्योंकि ये उनका बड़प्पन
अपने छोटे भाई के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मतलब ऑलमोस्ट 4-5 सालों से हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे के साथ और काम किए भी है। लेकिन ये उनका बड़ापन है कि बोल रहे हैं कि ये मेरे जिंदगी का, उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं और जो कि पब्लिक उनको बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी का नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकता कि थोड़ा सा अलग वीडियो की क्वालिटी और चीजें थोड़ा उन्होंने चेंज किया है और वो बहुत अच्छा लगा है। और उनका मेहनत बहुत ज्यादा है, उस मेहनत के लिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि जीवन वो बोल के मेरे को मतलब वो एक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ। प्रोड्यूसर और निर्माता ये बाद में हूँ मैं, क्योंकि पहले हम लोग बहुत दिनों से जुड़े भी हैं, काम भी कर रहे, तो हमेशा भाई की तरफ प्यार मिल रहा है उनसे और आगे भी मिलता रहेगा। तो ये उनका बड़ापन है। अरे भाई हिलाओ मत, एक मिनट थोड़ा सा। अरे भाई, अरे यार तो सटल होने यार, छोटा ना। उन लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी में ये नहीं चलेगा कोई पेटीएम और फोन पे यूज करता था क्या, कोई अमेजोन यूज करता था क्या। तो आज कर रही है ना, घर की औरतें मंगा रही है ना, तो आप लेकर तो दीजिए, आप अच्छा लेके तो आइए, देखिए पब्लिक उसको भी पसंद करेगी। ऐसा वो बोलना गलत बात है कि भोजपुरी देखिए, अरे हम खुद ही भोजपुरी को गिराते जा रहे हैं बोल बोल के। प्रमोद भैया, एक सवाल है आपसे। हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक फिल्म के सेट से उन्होंने एक बयान दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री अलग है भोजपुरी का और एल्बम इंडस्ट्री अलग है। एल्बम में चोरी चोरी चलता है लेकिन फिल्म में नहीं चलता है। क्या दिनेश लाल यादव जी का ये बंटवारा आपको क्या लगता है? देखिए, आखिर फिल्म होगा चाहे गाना हो, भोजपुरी में हो, फिल्मों में तो भोजपुरी गाना नहीं गाता है। तो हमारा ख्याल से देखिए, सब भोजपुरी समाज या भोजपुरी फिल्म हो या गाना हो, वो में कौन माइंड से खराब है, क्योंकि भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री से ही फिल्म में जाते हैं। हाँ, एल्बम में से हीरो बनता फिल्म बनता। दिनेश लाल यादव जी निरहुआ भी क्या बोलते हैं कि एल्बम इंडस्ट्री से फिल्म में सब जो भी है भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट में बात, जो भी लोग गायक भैया लोग बा, सब लोग एल्बम से उठ के हीरो बनल बा और बहुत सारे भाई लोग भी बने वाला बा। क्या लगता है कि भोजपुरी में जब दिनेश लाल यादव जी सांसद बने तो भोजपुरी में भी राजनीति होने लगा है? अरे ना भाई, चलो कुछ आप जब फोकस हो, याद को याद बनाइए, वो राजनीतिक मत बनाइए। सबसे बड़ी धोखेबाज इधर बाजू में बैठी है प्रमोद भैया की, और इनकी याद में इन्होंने कैप्चर पर डाला है, वो तो अभी 4 बजे देखने को मिल जाएगा। और याद के प्रमोशन में बहुत अच्छे मेरे मित्र राइटर लोग जुटे हैं, शुभम तिवारी जी, सोनू सुधाकर जी, मनीष रोहतासी जी और तमाम राजीव जी, सोनू भाई, सब लोग सबके दिल से धन्यवाद। और पूरे जो भी कमेटी हॉल में जुटल बा, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। घुमा दो ये फोन से सभी चेयर पे बैठ जाए तो एक बार प्रीव्यू देख लेंगे सब लोग एक साथ में, तो प्लीज।